तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, हम इसे दोनों नाम से बोलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखो, हम लोग पर डे अपनी लाइफ में बहुत सारे वाक्यों का उपयोग करते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हमें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस में बात कर रहा हूं। हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, इस टाइप से हमने जो प्रश्न पूछा। या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई मुझे एक पेन दे दो, भाई आज कॉपी लाए हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो, या भाई मुझे एक जरा सा फोन दे दो, एक कॉल करना है। या हम आदेश भी देते हैं, जैसे जाओ वो गेट लगा दो, जाओ वो शटर बंद कर दो, है कि नहीं, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, जाओ वो खिड़की का दरवाजा लगा दो। हम इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस में आदेश भी देते हैं। कभी कभी हम लोग एक्साइटेड जब होते हैं तब हमारे मुंह से कुछ वाक्य निकलते हैं। जैसे जब हम कोई मैच खेल रहे होते हैं और हम लोग जीत जाते हैं, तब हम लोग वहां पर एक एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे हिप हिप हुर्रे, इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस। उफ आह, जब हमें चोट लगती है तो हमारे मुंह से इस तरह से आवाज निकलती है। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अपने आप से हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हम लोग पर डे यूज करते हैं, वाक्यों का पर डे यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा ये अगला जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि हम जो डेली लाइफ में जो वाक्यों का उपयोग कर रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सही से समझना। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला जो टाइप है सेंटेंस का वो है असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंस के प्रकार हैं। आगे अगर हम देखें तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, और जो हम लोग डेली लाइफ में जो वाक्यों का यूज करते हैं हम उसे इंग्लिश में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम एक साधारण स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो हम फैक्ट्स यूज कर रहे हैं, कुछ फैक्ट बोल रहे हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं नहाता हूं, मैं जाता हूं, वह खेलता है, वो हंसता है, वो रोता है, ये सब फैक्ट बातें हैं, मतलब नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद रेगुलर हैबिट्स, हम जिन वाक्यों में अपने हैबिट्स को यूज करते हैं, मैं सुबह रोज उठता हूं, मैं दौड़ने जाता हूं, वह खेलता है, वह खाता है, ये कुछ रेगुलर हैबिट्स होती हैं जिसका हम यूज असर्टिव सेंटेंस के रूप में करते हैं। कुछ जनरल आइडिया, ये सारी चीजें असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वो नहीं आ रहा है, वो खा रहा है, वो बाजार नहीं जा रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं। तो इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं, जैसे हम इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं, एक सकारात्मक सेंटेंस, एक नकारात्मक, जिसमें हम नहीं शब्द का यूज कर रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंसेस है। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वह नहीं कर सकते हो, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं नहीं रोता हूं, तुम क्यों हंस रहे, नहीं ये तो आपका प्रश्नवाचक हो गया। तुम वहां नहीं जाओगे, तो ये सारी चीजें नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गई। हम जो ये फैक्ट्स है या रेगुलर हैबिट्स है या आइडिया है, हम इन सभी चीजों को इन दो तरीकों से बोलते हैं, या तो हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बोले मतलब सकारात्मक तरीके से, या हम उसे नकारात्मक तरीके से यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, आई लाइक दिस बुक, मुझे यह पुस्तक पसंद है। उसी तरह से आगे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। यहां पर ये दोनों सेंटेंस, ये जो आपका ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये दो भाग में बटा हुआ होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो दिखाता है वो एक प्लेन स्टेटमेंट को दिखाता है, मतलब फैक्ट्स को, रेगुलर हैबिट्स को, जनरल आइडियाज को, तो हम इन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये चीजें हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको आप लिख सकते हो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हेडिंग डाल के आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के और एग्जांपल्स की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले यहां पर आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। ठीक है, यहां पर अगला है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता। आई एम नॉट गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं। ठीक है, मैं लड़की नहीं हूं। वी आर नॉट इन बिहार, हम बिहार में नहीं हैं। आई लाइक दिस बोटल, मुझे ये बॉटल पसंद है। यहां पर आप ये जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हो, ये कुछ सेंटेंसेस जो हैं फैक्ट्स हैं, कुछ सेंटेंसेस नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहां पर आप कुछ असर्टिव सेंटेंसेस देख रहे हो, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है। इसी तरह से ये वाला जो सेंटेंस है ये भी नेगेटिव है, ये वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये वाला अफर्मेटिव है। आगे जो भी है, अब हम अगला जो हमारा है टॉपिक, अब हम उसकी बात करते हैं।